आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से 10 घंटे का सफर तय कर जयपुर पहुंचा जीएस। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से जयपुर लाया गया एशियाटिक शेर जीएस। 9 वर्ष के जीएस नाम के एशियाटिक शेर के साथ बनेगा तारा का जोड़ा। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर के नेतृत्व में टीम जीएस को जयपुर लाई है। अगले कुछ दिनों तक जीएम को रखा जाएगा क्वारंटाइन। फरवरी अंत तक तारा के साथ छोड़ा जाएगा। जीएस को ब्रीड लोन पर करीब 6 महीने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क रहेगा जीएस। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जोधपुर से 10 घंटे का सफर तय करके जयपुर जीएस पहुंचा है। अब जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से जयपुर लाया गया है और एशियाटिक शेर, तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जयपुर पहुंचा है शेर जीएस। जोधपुर से रवानगी हुई। 2 तस्वीरें जब जयपुर पहुंचा और इसके बाद जोधपुर से रवानगी। और चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, एशियाटिक शेर जीएस जयपुर पहुंचा है। पहुंचने पर किस तरह से, एक तरह से बात की जाए, पर्यटकों के लिए कितना उत्साह वाली बात, क्योंकि एशियाटिक शेर है ये निर्मल जी? बिल्कुल, देखिए आज नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर जो है वो मारवाड़ की महक उसमें सुबह से ही दिखाई दे रही है। लोगों को मारवाड़ की महक से पूरी तरह से खिल उठा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ की जो प्रिंसेस जिसको कहते हैं तारा, जो एशियाटिक लॉयनेस है, जो यहाँ की शेरनी है, उसको बहुत दिनों से अपने मैटिंग पार्टनर की तलाश थी, क्योंकि उसका जो पुराना मैटिंग पार्टनर था कैलाश, उसकी काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। तो इस बात की जरूरत हो गई थी देखिए शिखा की एक मैटिंग पार्टनर यहाँ लाया जाए इस लॉयनेस के लिए। तो वही हुआ। लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज इस बात के लिए आवाज उठाता रहा था, लगातार इस बात के लिए ताकीद करता रहा वन विभाग को कि आपको इसको अपना मैटिंग पार्टनर उपलब्ध कराना चाहिए। उसके लिए पहले प्रयास किए गए कि उदयपुर से लाया जाए, लेकिन जब उदयपुर वन विभाग ने वहां से एशियाटिक लॉयन नहीं दिया तो फिर जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से वरिष्ठ पशु चिकित्सक जो डॉक्टर अरविंद माथुर उनकी टीम है वो पहुंच चुकी थी 2 दिन पहले। और कल रात को वहां से ये जीएस को लेकर, जो 9 वर्ष का एशियाटिक लॉयन है, पुरवन लॉयन है, उसने पहले भी 2 बार अपने मैटिंग पार्टनर के साथ उसकी ब्रीडिंग हुई है। तो निश्चित तौर पर जीएस को जब वो लेकर के आए तो अल सुबह जीएस यहाँ पहुंचा और बहुत ही खुशनुमा माहौल में जैसे ही वहां पहुंचा तो उसके पास वाले जो केज में वहां तारा भी थी, तो तारा को जैसे उसकी स्मेल आई तो दोनों ने आपस में रॉर भी की। यानी ये अच्छी शुरुआत है, अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि जीएस के जयपुर आगमन के साथ ही दोनों ने रॉर एक साथ दी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जल्दी ही एक दूसरे को मैटिंग पार्टनर के तौर पर स्वीकार कर लेंगे। अभी फिलहाल 21 दिन तक जीएस जो है वो क्वारंटाइन रहेगा और 21 दिन बाद जब उसको फरवरी के अंतिम दिवस पे कह सकते हैं या मार्च के पहले सप्ताह में जब उसको छोड़ा जाएगा तारा के साथ, तो निश्चित तौर पर इस बात की उम्मीद रहेगी कि दोनों मैटिंग भी करेंगे और जल्दी ही जीएस और तारा मिलकर के एक नई संतति को यहाँ जन्म देंगे, जिससे एशियाटिक लॉयंस की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। इससे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी पुख्ता होगा। और देखिए जिस तरह से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को शिखा एक तरह से ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ 25 से ज्यादा वन्य जीवों की प्रजातियां जो 24 यहाँ पर ब्रीडिंग कर चुके हैं, यानी कि बहुत ही हेल्दी माहौल यहाँ पर मिल रहा है। डॉक्टर अरविंद माथुर हुए, डॉक्टर अशोक तंवर हुए, डॉक्टर शुक्ला हुए, ये जो तमाम जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं, इनके अलावा जो वहाँ का जितना भी केयर टेकर का स्टाफ है, यहाँ के एसीएफ रघुवीर मीणा है, यहाँ के रेंज अधिकारी नितिन शर्मा है, गौरव जो वहाँ के फॉरेस्टर है, तमाम लोग मिलकर के इस बात का पुख्ता यहाँ इंतजाम किए हुए हैं कि यहाँ किसी तरह से वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। यही कारण है कि एक हेल्दी माहौल मिल रहा है जिससे वन्यजीव यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि तारा को उसका मैटिंग पार्टनर मिल चुका है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले समय में कह सकते हैं कि मई जून के आसपास आपको एक यहाँ पर एशियाटिक लॉयन की ब्रीडिंग भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल निर्मल जी, एक तीर से 2 निशाने, जहां एक और तो पर्यटक उत्साहित होंगे, रोमांचित होंगे, वहीं साथ ही साथ मेटिंग पार्टनर भी तारा को मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी।